वेल रिलेशनशिप में इक्वल एक्सचेंज नहीं होगा ना तो वो इम्बैलेंस हो जाती है। इस रिलेशनशिप में भी जैसे हमने माँ बाप का बताया, माँ बाप तो क्या बोलेगा उसको, ये मानो कि पेरेंट्स तो क्या बोलते हैं माता पिता दो ही बोलते हैं, एक नहीं बोलते क्या, जन्मदाता हाँ जन्म लेने वाला, मतलब जन्म देने वाला जन्म लेने वाला, दो रिलेशनशिप में ऐसे। तो ऐसे इसके अंदर भी डुअल वाली जो रिलेशनशिप है गुरु शिष्य में, तो गुरु कैसे बनेगा जब तक शिष्य ही नहीं है। पढ़ने वाला तो होना चाहिए ना पढ़ाने वाले के लिए। तो मतलब गुरु को तो ऐसा, मतलब ऐसा जो गुरु की पदवी पर है तो उसको तो यह है ना कि हम अपने शिष्य नहीं ना, फिर वो ये नहीं समझ रहे ना कि मैं भी गुरु ही हूँ, मैं जानबूझ के शिष्य बन रहा हूँ ताकि मैं वो वाली चीज़ और सीख सकूँ। क्या उनके अंदर वो गुण है? क्या उन्होंने अपनी तरीके से सिद्धि प्राप्त करने के बाद कोई दूसरे तरीके जाके सीखे जो मैं कर रहा हूँ? तो वो इस चीज़ को नहीं देख रहे ना, क्योंकि जहाँ पे मैं जाता हूँ वो सिर्फ अपनी दुनिया को देखता है, उसको लगता है कि मैं उसकी छोटी सी दुनिया में एंटर हो गया हूँ। नहीं मैं ऊपर से एंटर हो रहा हूँ अभी हर जगह पे, जहाँ पे भी जाना है, जहाँ पे भी ज़रूरत है। महादेव भेज रहे हैं तो वहाँ पे भी वो पहले भी ऐसे प्रोग्राम करके आए थे, जैसे अखाड़े से जुड़ने का ऐसे जो मुझे लेके आए थे, कभी प्रोग्राम नहीं था। और जो लेके आए थे उनको भी मैंने क्लियर किया था कि मतलब आप सिर्फ एक्टिंग से गुरु हो एक्टिंग से हाँ, तो उनको वो क्लियर किया था, हम लीला कर रहे हैं ना, आप गुरु की एक्टिंग करो चुपचाप, मैं शिष्य की एक्टिंग करता हूँ। बट जो कि वो लोग लीला में सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि घमंड आता है ना जब बड़ी पद का एक्टिंग करने को दिया जाता है तो घमंड आ जाता है तो वो नहीं सही है ना। वो उन्होंने तो बहुत बार देखा, फिर भी लोग भूल जाते हैं। क्या लीला है फिर अब तो वहाँ पे आप चलते, लीला खत्म हुआ वाला, कहानी खत्म, अब नई कहानी, अब आप चलते जाओ, देखो आपको नई कहानी दिखाऊंगा अभी मैं। नई लीला में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ बताइए अभी तो बहुत एंटरटेनमेंट है, तुम चलते जाओ, पूरी फिल्म बनेगी अभी यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे यहाँ क्या, उसने फिर इसने ये क्या, फिर इसने ये क्या, फिर ऐसे कुछ इस तरीके की बात भी कह रहे हैं कि जिसको वहाँ पे कुछ ऐसे भी संत महात्मा लोग थे कि आपको लाइमलाइट मिली और लाइमलाइट को आप चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाना या उसको पचा ना पाना, और उसमें इतना एक्स्ट्रा अपने आप को डिवोटेड दे देना कि जो गुरु है, जैसे वहाँ पे एक गुरु का सम्मान और बाकी चीज़ें हैं, तो उससे इतर आप अपने आप में रमना शुरू कर देना, इस तरीके की बात भी लोग। नहीं, अब फिर से वही है ना, वो नॉन डुअलिटी में अब गुरु को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दूँ जब मुझे अद्वैत होना है, मुझे सारी फॉर्म्स को एक करना है। मेरे लिए जितने भी जीव एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे सब समान होने चाहिए, समान दृष्टि के लिए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उस एक जीव में आप कभी तो माँ बाप को बड़ा कर देते हो, कोई एंटिटी को, नहीं माँ बाप को स्पेशल ट्रीटमेंट दो, फिर कभी दूसरे एंटिटी के लिए आते, नहीं गुरु को स्पेशल ट्रीटमेंट दो। जब अद्वैत कैसे होगा फिर वो अद्वैत क्या, सब बराबर हो जाए तुम्हारी दृष्टि में। वो तो ईश्वर हो सकता है, ईश्वर सबको एक, इंसान कैसे सबको एक। बट आध्यात्मिकता तो वही है ना, ईश्वर को पाने की रास्ता समान देख सकता, मतलब वही करना चाहिए, उनको भी वही करना चाहिए। वो नहीं कर रहे होंगे तो मैं क्या करूँ, मुझे तो ये रास्ता पता है, मैं तो अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, देखो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने डाला है कल इंस्टाग्राम पे, वो ये देखो मैं ना बाबा जी हूँ ना महाराज हो, कुछ नहीं हूँ, मैं अपने स्पिरिचुअल जो साधना है उसको पूरा कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस को, जैसे जो भी टेंडेंसी मुझे लग रही थी यार कि ये सिचुएशन मुझे डील करके देखनी है, अभी मैं सारे संसार से मिलके अपना सारा हाँ इसे तो हो गया, मिलके ऐसे हो गया, सब बोर हो गया, फिर बैठ जाऊँगा पहाड़ पे हो गया पहाड़ जाने, सारा संसार देख लिया ना तुमने, सारा संसार तुम्हारे हाथ में है, सारे तुमने सब कुछ चला के भी देख लिया, संसार को राजा बन के भी देख लिया, इकोनॉमिक्स चला के भी देख लिया, ये करके भी देख लिया, फिर बचा ही दिया करने को, फिर क्या करोगे? बैठो, अब तुम राजा हो, वैसे भी तुमको सब आता है तुम बैठे बैठे भी संसार को चला सकते हो, फिर महादेव बन गए फिर तुम। नहीं मतलब बनने वाली जो चीज़ है वो तो अभी क्रिया में होगी ना, वो लीला के अंदर होगी, होने को तो वो चीज़ें हो ही चुके होते बिना काल के। जब आप देखते हो कि जब कृष्ण बोलते हैं कि मैंने तुमको पहले ही मार दिया है, एक कौरव तो पहले ही मार दिया मैंने कहानी में अब तुझे तो बस एक्टिंग कर दिया है अर्जुन को बोले यही बोले थे, क्या बोला तुम्हें मैं मार दूंगा, ये तो मैंने पहले ही मार दिया, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। एक्टिंग मतलब जो ईश्वर तय कर रहा है वो। तो अभी मेरे को जैसे ये लाइमलाइट ये सब तो कुछ है ही नहीं ना, मतलब अभी देखते जाना, क्योंकि लोगों को ये लगता है, वही मैं बोला ना, बहुत सारे लोगों को लगा ऐसे, जैसे जित बाबा ने ये दिया ना तो उनको भी शुरू में ऐसे ही लगा, मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या बोलते हैं ना, उनके रूल रेगुलेशन कई बार जैसे चिलम जैसे देख ऐसे नहीं करनी होती है, ये सब तो गलती से करते तो उन लोगों को लगता है इसमें घमंड है तो अब मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं, मैं अपने आप में रहता, मैं महादेव जो भेजते रहेंगे, तो उनको भी ऐसे लगा, फिर अच्छा नहीं ये सही इंसान नहीं है, सही इंसान नहीं है फिर अगले दिन बैठ के फिर वो वही होगा, गलती होगी और आज आपको समझ ले इसकी कहानी क्या है, किसने दिया और क्या? नहीं ये बाबा जी ने दी थी ना, ये बाबा, ये चिंतारण बाबा है ना वहाँ पे काशी के अंदर, अघोरी बाबा, इसका क्या महत्व है? ये जो उन्होंने तो नाम दिया था मशानी गोरख उन्होंने, लेकिन वही ना, जैसे उन्होंने वो चीज़ भी समझ गए वो कि ये किसी उससे संप्रदाय या उससे एफिलिएट नहीं होने वाला है, कि ये ऑलरेडी एनलाइटेड है इसको सब समझ में आता है, ये सिर्फ सीख रहा है, ये सिर्फ देख रहा है अलग अलग चीज़ें, तो इसलिए उन्होंने उसको पहले तो ये बोले थे कि देख मैं गोरख नाम तेरे लिए अलग से रखा है, ये किसी को नहीं दिया मैंने अभी तक,
बट वो फिर जैसे वो नाथ नाम देते ना वो तो बोले तो तेरे को नाथ नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ मशानी को रख बस, ताकि वो संप्रदाय उससे तो फ्री रहे। तो ऐसे गुरु चाहिए ना जो समझे कि तुम क्या सीखना चाहते हो, तुम कैसे करना चाहते हो। तो उस गुरु के तो पैर पकड़ने में क्या, पैर में पकड़ के चलना मतलब पीने में दिक्कत नहीं है मेरे को। सही गुरु की तलाश और जारी है, ऐसा कहा जा सकता है। मैं तो सीखता ही रहता हूँ, बहुत सारे मिले ना मेरे को, जैसे ये बाबा जी थे, एक संत पुजारी थे, वहाँ पे उन्होंने तंत्र मंत्र का थोड़ा सा सिखाया। उसके बाद वो दूसरे बाबा थे विभूति बाबा, उन्होंने शास्त्रार्थ का बहुत सारी चीज़ें सिखाई। पूरा ये क्या जैसे आपको कहानी होता था ना, बहुत सारी कहानी सुनाते थे वो, दो ही भक्त हुए, एक भक्त ध्रुव एक भक्त प्रहलाद। वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें सुनाई उन्होंने, पूरी पुराणों की और ये सब चीज़ें। उनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग। 10 साल की उम्र में शादी लगी उनको। 10 साल की उम्र में शादी लगी और फिर वो ऐसे घर छोड़ के निकल के कहीं पे घूमते रहे। दुनिया भर का ज्ञान था उनके पास। अलग अलग विद्याएं आपने सीखी है, तंत्र विद्या मतलब ये 21वीं सदी में भी ये सब एग्जिस्ट करता है, ये तंत्र विद्या और बाकी चीज़ें ये सब एग्जिस्ट। क्या खत्म कर रहे हैं, बस 2 मिनट में खत्म कर लेंगे, ठीक है चलते हैं। जिस तरीके की चीज़ें ये तंत्र और बाकी विद्याओं की बात करी, क्या 21वीं सदी में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो विज्ञान का वर्ड है उसमें तंत्र विद्या एग्जिस्ट करती है? यार सवाल है यार, ऐसा आज के समय पे लोग कहते हैं ना कि मतलब तंत्र, पागलपन स्टुपिडिटी वाला सवाल है ना। लोग कहते हैं, लोग तो कुछ भी कहेंगे। इसीलिए तो आप चूँकि पता क्या है बताओ। बताइए मुझे। लोकतंत्र में क्या होता है? तंत्र शब्द। जवाब। अरे पत्रकार आप, लोकतंत्र शब्द है, उसके अंदर तंत्र का मतलब क्या है? कि मतलब तंत्र क्या है, कैसे जो चीज़ें चलती हैं, मतलब सिस्टम। बट डाल कौन रहा है, बीज कौन डाल रहा है, उसको पता है कहाँ पे बीज जाने वाला है। थोड़ा सा पर्सनल सवाल अगर आप जवाब देना चाहें, आपके जो तमाम चीज़ें वायरल हुई उसके बाद आपके पेरेंट्स तक भी लोग पहुंचे थे और कल ये ऐसा मालूम चला कि वो लोग भी शायद यहाँ आए थे पर मुलाकात नहीं हो पाई, अगर आप इस पर। अरे आगे का मतलब ये नहीं ना, मेरे पेरेंट्स से बात है मेरा, क्योंकि इस वाले से ये मतलब तब होता, मैंने तो उनको पूरा धर्म निभाने के लिए पूरा बोला था कि अब मैं तो ऑलरेडी ज्ञान प्राप्त था मेरे को, मैंने बोला ठीक है मैं अपना धर्म निभाने के लिए मैं करूँगा जो तुमको चाहिए, शादी वादी भी कर लूँगा, बट अब भाई मैं उस इंसान के साथ कैसे रहूँ, मुझे वो भी तो एनलाइटन चाहिए ना, फिर फ्रिक्वेंसी कैसे मैच होगी। अब वो उनको समझ में नहीं आती, दिमाग की बात घुसती नहीं है उन सबका, तो वो भाई क्या बताऊँ माइंड सेट, मतलब पैसे वैसे वाले को लेके, इसको लेके कितनी सारी चीज़ें तो बताई मैंने आप लोगों को। आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से ही बात है, आपने इस्लाम को लेकर के भी बहुत कुछ अपने वीडियोस जो हैं वो डाले हैं और उसका कुछ लोग उसको मानते हैं कि आपने सार्केस्टिक वे में डाला है, कुछ लोग उसको आपको अलग तरीके से वो कर रहे हैं, प्रिटेंड कुछ कह रहे हैं आप आने वाले समय में क्या इस्लाम की तरफ बढ़ जाएंगे, वो सार्केज़म क्या है और सच्चाई क्या है, जरा दर्शकों। नहीं न्यूज़ टाइम पर मैं डर रहा था ना भाई, बिना सार्केज़म में डाल दिया तो बिना सिर कट गया तो। तो मैंने ऐसे डाला कि पता ना चले बीच में ना, दोनों खुश हो जाए और दोनों कन्फ्यूजन में रहे और सत्य भी सामने आ जाए। मैं तो सत्य बताने का था, यहाँ देखो ये एक्ट है, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली में ये रूल है कि एक मुस्लिम 13 साल की उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। ये रूल है, वो उनके लिए अलग कानून है, 18 साल की उम्र सिर्फ बाकी सब लोगों के लिए है। अब वो बोलेगा कि नहीं तो पॉलिटिक्स ऐसा, भाई ये एक्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको बोला है, तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए समाज में। तो समाज की दृष्टि से देखोगे तो फिर ये तो पता चलना चाहिए ना लोगों को कि हाँ ये सब चल रहा है। अब क्या उनकी भले के लिए नहीं सोचोगे तुम, वो भी तो इंसान ही है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना ऑब्वियसली, तो इसकी बेसिस पे 18 साल आइए ना, क्या भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, जैसे आप अभी बात कर रहे थे वैसे वाले। इतनी छोटी उम्र में कैसे होगा वो फिर? इस्लाम धर्म पर क्या सोचते हैं? धर्म मतलब आइडियोलॉजी जो है उसकी है वो सही नहीं है ना। आइडियोलॉजी मतलब भाई उसके, मैं तो उसके जो धर्म ग्रंथ है उसके हिसाब से जाऊँगा जो लिखा हुआ उसमें। है आपने? हाँ बहुत स्टडी किया मैंने। एक बैठ के दिल्ली में सारी यही चीज़ें पढ़ता था मैं, ये सारे अलग अलग धर्मों की, धम्मपदा बुद्ध की, फिर और लोगों की, कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे ये अलग अलग गुरु जो अलग अलग धर्मों में आए हैं उन्होंने क्या क्या ज्ञान दिया, उसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, अलग अलग डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सा इंसान जो था उसका सही है कौन सा गलत है। धर्मों के बारे में क्योंकि आपने जो सारी पढ़ाई है वो करी है, अलग अलग चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या बेहतर मतलब सबसे बेहतर क्या है? सनातन की आप बात करें, आप खुद उस स्वरूप में हैं, त्रिपुंड लगाए हुए और पूरा महादेव के भक्त भी हैं, तो अलग अलग धर्मों के बारे में उसमें क्या बेहतर है और किस तरफ एक नॉर्मल इंसान जो एक ह्यूमन बीइंग है जो अलग अलग मतलब वो धर्म में क्या? धर्म मतलब जिस चीज़ को धर्म बोलते हो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। धर्म का मतलब है कि तुम अपने जीवन को कैसे जियो, तुम्हारा कर्म कैसे चले। बेसिकली कर्म करने की डायरेक्शन को धर्म डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा। अब ये जो सारे आप बोल रहे थे ना, ये माँ बाप का इतना बात किया, वो धर्म के अंदर आता है एक्चुअली में। बट जब दूसरा धर्म ना निभाए तो वो दूसरे साथ धर्म निभाने की ज़्यादा जरूरत नहीं हो, तो कृष्ण ने बार बार बताया। जैसे बलराम ने वो किया था लास्ट में, जब भीम ने उसके जांघे में मार दिया था, बोला कि तूने तो अन्याय क्या, ये तो अधर्म है। तो बलराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में नहीं आएगा, तो वो बोला कि नहीं नहीं फिर तो मैं इसको दंड दूंगा।
बोला कि बेटे आप क्या एक धर्म को रोकने के लिए दूसरा धर्म करोगे? तो आप वही चीज़ कर रहे हो। कृष्ण कृष्ण है, गवाना वही जानता चीज़ों को। तो वही चीज़ है कि अब जब सामने वाला अपना धर्म निभा रहा है, जैसे डॉक्टर का धर्म नहीं निभा रहा है, तो फिर पेशेंट को पैसे देने जरूरी थोड़ी है। वो तो तभी तक है ना कि जैसे मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आप बदले में कुछ दे रहे हो, वही धर्म है ना एक्सचेंज का, दो रिलेशनशिप के बीच में। गुरु यदि सिखा ही नहीं रहा है तो वो कहाँ का गुरु बनेगा, फिर कहाँ का शिष्य है, उसको गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप में आएगा। समझे? ये दो बीच में जैसे आप इसमें एग्जिस्ट करोगे शरीर के अंदर, आप रिलेशनशिप में रहोगे। जैसे आप अभी मान लो एडिटर हो, कुछ हो, उसके ऊपर कोई है, ये सब रिलेशनशिप है ना, ये जॉब वाली रिलेशनशिप है। वैसे ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप भी बना के रखी हुई है हमने। ये सब ह्यूमन कंस्ट्रक्टेड है ना। एनिमल्स के अंदर तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर तो नहीं होती। कितने सारे एनिमल्स अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, कितने सारे बच्चे तो ऐसे भाग जाते हैं। आपको जजमेंट कुछ नहीं होता, मतलब क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक समझ उनके वो वैसे वाली है डायरेक्ट। अब इंसान ने उसको इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश की, तो फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाया कि अच्छा समाज में कैसे रहना चाहिए, कुल धर्म क्या होगा। ये समझ रहे हो कि कुल के प्रति तुम्हारा धर्म क्या है। जैसे अर्जुन ने ये सवाल किया था कि मैं कुल धर्म तो मेरा नष्ट हो जाएगा, मैं अपने कुल के नाश कर रहा हूँ, क्योंकि कुल धर्म के अंदर कुल के किसी सदस्यों के साथ तुम आपस में लड़ाई नहीं करते हो, ताकि वो कुल बढ़ता रहे, वंश बढ़ता रहे। जब उसका भी वही है ना, सबके जवाब है ये सब, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये टाइम के हिसाब से फिर उसका वो तुमको रिकैलिब्रेट भी करना पड़ता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि सामाजिक चीज़ क्या है, धर्म जो है कि समाज के अंदर कोई भी रिश्ता कैसे होगा, कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे होगा, वो धर्म के अंदर बताया गया है। फिर पिता पुत्र का रिश्ता कैसे होना चाहिए, वो धर्म के अंदर बताया हुआ है। तो जितने भी अवतार हुए वो कहीं ना कहीं क्या थे, वो धर्म की अप्लाइड डेफिनेशन थे। धर्म, आपने धर्म और रिश्ते की बात करी, अगर धर्म के साथ कोई रिश्ता निभाना है, आप कैसे देखते हैं? और धर्म भी निपटा रहे और रिश्ता भी निपटा रहे इसके। हाँ वो तो कर सकते हैं ना भाई, संसार और वैराग्य एक साथ भी हो सकता है, बट उसके लिए सामने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी भी नहीं, ओपननेस होनी चाहिए कि तुम मेरे व्यू को कम्प्लीटली कंसिडर रॉन्ग कंसिडर कर रहे हो, सारे टाइम बोल रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये तो ऐसा है वैसा है। तो फिर तो तुमने जगह ही नहीं दी मेरे एग्जिस्टेंस के लिए, मेरे एग्जिस्टेंस को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो फिर मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करूँ? मुझे आगे क्या लंबे लंबे जाओ। नई चीज़ें बड़ी वो थी। एक चीज़, अगर हिंदुज़म की बात करी जाए या सनातन की बात करी जाए, सनातन परंपरा में हिंदुज़म को आप मानते हैं या सनातन का विस्तार आपका है? सनातन तो बहुत बड़ा है ना, बाकी सब भी सनातन के हिस्से है ना। ये सिख जो है, बुद्धिज़्म जो है, जैनिज़्म जो है, इवन टाओइज़्म जो इजिप्ट का है, उसको उस पूरे को आप सनातन बोलोगे ना। मतलब सनातन को एक जगह से रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय उसकी कोर डेफिनेशन में जाओ ना। क्या है डेफिनेशन सनातन? मतलब इटर्नल, जो अनंत, सनातन अंत नहीं हो जिसका, तो वो जिस चीज़ का अंत नहीं है वो चीज़ क्या है, वो है सनातन। वही सत्य है, वही शिव है, शून्य, शून्य का कोई अंत नहीं होता कभी। शिव क्या है? वही ना, अनंत, आदि और अंत, क्योंकि शून्य से ही शुरुआत होती है और शून्य पे ही ख़त्म होता है। तो आदि भी वही है और अंत भी वही है, बीच में तुम खेलते रहते हो बस एक नाटक माया का खेल, जो हम खेल रहे हैं। हम आप नाटक? हाँ तो नाटक नहीं खेल रहे, नाटक ही तो खेल रहे हैं। आप ये सवालों का सीरियसली हो गया, आप पूछ रहे हो कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, मैं सीरियसली होकर जवाब दे रहा हूँ, जो कि सबको पता है, सब तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? ये सब आपको समझ में आएगा, कभी कभी मौत का ख्याल देखना, एक करके देखो ना। मान लो आपको पता चला 1 घंटे में आप मरने वाले हो, आप क्या करोगे? बैठ के इंटरव्यू लोगे? क्या करोगे? पता कहाँ चलेगा 1 घंटे? नहीं पता चल गया, मान लो कितने सारे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है भाई 1 साल में मर जाएंगे। ईश्वर को याद कर, कैसा? नहीं फिर रिपोर्टिंग नहीं करोगे, समझे? तो धर्म वो चीज़ है कि जब तुम ये पूरी नश्वरता को जानते हुए कि मैं अगले क्षण पे भी मर सकता हूँ, फिर भी तुम कर्म कर रहे हो और इतनी तल्लीनता से कर्म कर रहे हो, इतनी तल्लीनता से इस नाटक को जी रहे हो कि वो असली लगता है। अच्छा, कर्म की बात हुई, तल्लीनता की बात हुई। अभी जिस तरीके से हम लोग, जहाँ पहले मुलाकात होती जूना अखाड़े में, वहाँ तमाम लोग